थैंक्स कि आपने वीडियो देखने की इच्छा व्यक्त की। चलिए हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 14.4 और क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 16 तक इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 40% per thousand annually if the present population is 1,75,760. What was the population 3 years ago? तो 40% पर थाउजेंड इंक्रीज होते हैं। तो बताना है कि यदि प्रेजेंट में पॉपुलेशन 1,75,760 थी 60 है तो 3 साल पहले 3 years एगो पॉपुलेशन कितनी थी। सॉल्यूशन करते हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें यह दी हुई है 1,75,760, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन। एनुअल ग्रोथ है 40/1000 यानी 40 पर 1000, दैट इज 4% एनुअल ग्रोथ। टाइम 3 years पूछा है कि 3 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी, तो 3 years इसका टाइम हो जाएगा। पॉपुलेशन 3 years एगो वॉज, मान लीजिए 3 साल पहले पॉपुलेशन पी थी, प्रेजेंट पॉपुलेशन 3 साल पहले की पॉपुलेशन पी थी, ठीक है। तो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये 3 साल की पॉपुलेशन का यहां कुछ प्रेजेंट पॉपुलेशन ये हो जाएगी P ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n। और प्रेजेंट पॉपुलेशन तो हमें दी हुई है 1,75,760, दैट इज P जो कि 3 साल पहले की पॉपुलेशन है, 1 + R रेट 4%/100 टाइम 3। कैंसिल कर लीजिए, ये आ जाएगा 25, तो 17566 17576 760 इक्वल हो जाएगा P ब्रैकेट 26/25 होल पावर 3 years है, 3 हो जाएगा। तो 17576 इक्वल P मल्टीप्लाई 26 का क्यूब होता है इतना ही 17576 जीरो नहीं आएगा, और 25 है, 25 का क्यूब होता है 15625। तो इस तरह से P की वैल्यू आ जाएगी, P इक्वल हो जाएगा 17576 इंटू 15625/17576, इससे ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और P की वैल्यू आ जाएगी 15625। सो द पॉपुलेशन 3 years ago was, तो 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो हमने निकाल ली है, ये 1,56,250, इतनी पॉपुलेशन 3 साल पहले थी। तो इस तरह से हम इसको पॉपुलेशन को फाइंड कर पाएंगे। 3 साल पहले की पॉपुलेशन पूछी गई है तो याद रखना है आपको, प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रेजेंट पॉपुलेशन इसमें अमाउंट का काम करेगी, जैसे हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते थे, ठीक उसी तरह इसको सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ ए मिक्सी कंपनी
इन 1996 वॉज 8,000। तो 1996 में जो मिक्सी का प्रोडक्शन था वो 8,000 था। प्रोडक्शन ऑफ मिक्सीज इन 1996 दैट वाज 8,000। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में इंक्रीज हुआ तो प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ा। तो प्रोडक्शन इंक्रीजेस इन नेक्स्ट 2 years, अगले 2 साल तक 15% ग्रोथ हुई है पर ईयर। प्रोडक्शन डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ईयर, उसके बाद 2 साल के बाद जो डिक्रीज होता है वो 5% के रेट से डिक्रीज हो जाता है। आपको बताना है 3 साल बाद प्रोडक्शन कितना था। तो प्रोडक्शन ऑफ मिक्सीज आफ्टर 3 years, तो यहां हम निकाल लेते हैं जो 3 साल पहले का प्रोडक्शन था उस वैल्यू को हमें यहां नोट कर देना है। इसमें 2 साल तक 15% ग्रोथ है, तो 1 + 15/100 और 1 + 15/100, हम इसे पावर 2 भी लिख सकते थे। और नेक्स्ट ईयर 5% डिक्रीज हुआ है, तो 1 - 5/100 यानी इंक्रीज होता है तो प्लस करना है, डिक्रीज होता है तो माइनस करना है। 8,000 इंटू 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 3 सा 5 2 यानी ये हो जाएगा 23/20 इंटू ये भी आपका 23/20 आ जाएगा, इंटू यहाँ डिप्रिशिएट हो रहा है या माइनस कैंसिल कर लेते हैं पहले 20, तो ये हो जाएगा 19/20। कैंसिल कर लीजिए इसे, 3 zeros कट गए, 2 × 2 × 2 8 होता है, ये सभी कैंसिल होकर 8 भी कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास बचा 23 × 23 × 19। तो इन तीनों का जो मल्टीप्लाई होगा 23 × 23 × 19, ये आ जाएगा 10051। इस तरह से 3 साल बाद मिक्सीज का जो प्रोडक्शन होगा वो 10,051 हो जाएगा। दैट इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस ईच ईयर बाय 4%। तो यहाँ पॉपुलेशन हर साल 4% इंक्रीज हो जाती है, तो एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो गई 4%। ठीक है। पॉपुलेशन इन 1999 676, 4 टाइम्स जीरोस 6 लाख, ये हो गया आपका 67,60,000 पॉपुलेशन 1999 में थी। अब ये पूछा 2001 में कितनी हुई, तो 2001 बाद की ईयर हुई, यानी हमें अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं पॉपुलेशन इन 2001 में पॉपुलेशन हो जाएगी, प्रेजेंट जो 1999 में पॉपुलेशन है उसको हम यहां नोट कर देते हैं, इनटू 4% से इंक्रीज हो रही है, और ये देखिए इन दोनों में 2 ईयर का गैप है, तो 2 पावर हो जाएगी, तो 1 + 4/100 टू द पावर 2। ठीक है, टाइम का ध्यान रखना कि 2 ईयर का गैप है इसलिए 2 पावर आएगी, तो 676 4 टाइम्स जीरोस, यहाँ 1 जीरो कम है, और इनटू इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 26/25 टू द पावर 2। 676 4 टाइम्स जीरोस इंटू 26 का स्क्वायर होता है 676, और 25 का स्क्वायर होता है 625। इन दोनों वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो रहेगा, तो 25 से कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल करने के बाद वैल्यू आएगी, इसको कैंसिल कर देते हैं, 10816। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10816 676, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 73,116
16। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर हो जाएगा 73,11,616। यानी 2001 में पॉपुलेशन 73,11,616 हो जाएगी। अब हमें निकालनी है 1997 की पॉपुलेशन। तो ध्यान रखें 1999 की पॉपुलेशन बाद में आती है, 1997 की पहले आती है। तो 99 की जो पॉपुलेशन वो अमाउंट के प्लेस पर रखी जाएगी। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको भी। यहां हम 1997 की पॉपुलेशन को P मान लेते हैं क्योंकि ये पहले आएगी और अमाउंट हमारे पास 1999 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से 676 4 टाइम्स जीरोज इक्वल हो जाएगा P ब्रैकेट 1 + 4/100 टू द पावर 2, क्योंकि इन दोनों में भी 2 ईयर का डिफरेंस है 99 और 97 में। 97 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 99 की वैल्यू अमाउंट की जगह पर रखी जाएगी और 1997 की वैल्यू है प्रिंसिपल की जगह पर रखी जाएगी। अब आगे बढ़ते हम 676 4 टाइम्स जीरोज इक्वल P से कैंसिल कर लेते हैं तो ये 25 हो जाएगा और ये आ जाएगा 26/25 का होल स्क्वायर। 676 4 टाइम्स जीरोज इक्वल P मल्टीप्लाई 676/625। तो इस तरह P की वैल्यू आ जाएगी 67,60,000 इनटू, इसे पलट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं 625/676, इसे पूरा कैंसिल हो जाएगा 10,000 टाइम्स और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 62,50,000। So the population in 1997 was 62,50,000. Population in 1997 was 62,50,000। ये आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Jitendra set up a factory by investing 25 lakh. During the first 2 successive years, his profit were 5% and 10%. आपको बताना ये कि 2 साल के बाद उसे नेट कितना प्रॉफिट हुआ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसका था 25 लाख रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट उसने इनिशियली किया। प्रॉफिट इन फर्स्ट ईयर प्रॉफिट का जो रेट है वो 5% है और सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट का रेट है वो है 10%। ठीक है, अब पहले और सेकेंड ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें आफ्टर 2 ईयर कितनी वैल्यू हो जाएगी, कितना इन्वेस्टमेंट उसका हो जाएगा वो हमें निकालना है। तो टोटल वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स जो इसने इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट 5% और 10% लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी V0 1 + R1/100 और 1 + R2/100, that is 25 lakh into 1 + 5/100 into 1 + 10/100। ये हो जाएगा 25 lakh into 100 5/100 मल्टीप्लाई 100 10/100। अब जो कैंसिल हो जाता है कैंसिल कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ से जीरोस काट लेता हूँ, यहाँ से भी 2 जीरोस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास जो वैल्यू बची वो 250 इंटू 105 इंटू 110 बचेगा। अब इन तीनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वही 2 ईयर के बाद की जो वैल्यू है, नेट वैल्यू है वो हो जाएगी। दैट इज इक्वल टू 288 7500 ये वैल्यू हो जाएगी। अब निकालना है हमें नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट जो वैल्यू 2 साल के बाद हुई है उसमें से उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दीजिए, यानी 28,87,500 में से
हमें 25 लाख को माइनस कर दें, तो इतना रुपीज उसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, फाइनल प्रॉफिट हो जाएगा, और उसका प्रॉफिट हुआ 3,87,500 का, उसे फाइनली प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसके साथ ही ये वीडियो मैं आपको समाप्त करता हूं। यह मैंने आपकी एक्सरसाइज 14.4 पूरी करा दी है। इसके बाद मैं 14.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।